जरा सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी शुरुआत से ही एक जंग हो, सुबह उठते ही डर का बोझ और रात को सोते वक्त एक ऐसे ख्वाब जिनमें सिर्फ दर्द लिखा हो। यह है डेविड गॉगिंस की कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंसानी हिम्मत, दर्द और खुद को न हारने देने की मिसाल है। साल था 1975, अमेरिका का बफेलो शहर। यही जन्म हुआ उस बच्चे का जिसका बचपन किसी खेल के मैदान में नहीं बल्कि डर और जुल्म के साए में बीता। डेविड के पिता ट्रनीस गॉगिंस एक नाइट क्लब चलाते थे। बाहर की दुनिया के लिए वो एक सक्सेसफुल इंसान लगते थे, लेकिन घर की चार दीवारों के भीतर वो एक डिक्टेटर थे। हिंसा, चीखें और डर, यही माहौल डेविड और उनकी मां जैकी गॉगिंस के हिस्से आया। छोटे से डेविड ने देखा कि कैसे उसके अपने पिता ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। मारपीट, चिल्लाना और हर रोज का खौफ, ये सब एक मासूम बच्चे की आत्मा को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन यहां पर कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है, जहां ज्यादातर बच्चे ऐसे हालात में टूट जाते हैं। वही डेविड ने इस दर्द को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया। डेविड की मां जैकी उनके लिए एक ढाल बनी। उन्होंने कई बार अपने बेटे को उस जहन्नुम से निकालने की कोशिश की। जैकी ने डेविड को यह सिखाया कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, इंसान अगर ठान ले तो अपनी रोशनी खुद बना सकता है। मां की यही सीख आगे चलकर डेविड की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन सच ये है कि डेविड का सफर आसान नहीं था। बचपन का डर, घर की हिंसा, पढ़ाई में दिक्कत और समाज की नफरत, सब कुछ एक एक कर उनके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा था। किसी और के लिए ये रुकावटें द एंड साबित होती, लेकिन डेविड के लिए ये सिर्फ द बिगिनिंग थी। आज हम जिस किताब कांट हर्ट मी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये उस इंसान की आत्मकथा है जिसने साबित किया कि इंसान का शरीर चाहे टूट जाए, लेकिन उसका मन अगर मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस किताब में डेविड ने अपनी जिंदगी के उन हर मोड़ों को खोला है जिनसे गुजरते हुए वो बार बार गिरे, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत उठ खड़े हुए। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये वो खून पसीने से लिखी हुई हकीकतें हैं जो आपको झकझोर देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस किताब को एक एक हिस्से में एक्सप्लोर करेंगे। 6 ऐसे स्टेजेस जिनमें हर स्टेज आपको एक नया लेसन देगा, एक नई सोच देगा और ये एहसास दिलाएगा कि अगर डेविड गॉगिंस हार नहीं मान सकता तो आप भी नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का है। ये कहानी है एक टूटे हुए बच्चे की जो बना दुनिया का सबसे मजबूत योद्धा। ये कहानी है एक डरपोक इंसान की जिसने अपने ही डर को हथियार बना लिया। और ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया को सिखाया, यू कांट हर्ट मी। सोचिए जरा, एक बच्चा जो पैदा हुआ ऐसे माहौल में जहां हर दिन सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जंग थी, जहां पिता का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था और मां की आंखों में डर का साया हमेशा मौजूद रहता था। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत थी डेविड गॉगिंस की। उसका बचपन एक आंकड़े, स्टैटिस्टिक बनने की तरफ बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि समाज में ऐसे लाखों बच्चे होते हैं जिनका भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। गरीबी में जन्मे, हिंसा देखी, टूटा हुआ परिवार, तो फिर जिंदगी बर्बाद ही होगी। सिस्टम उन्हें देखता ही सिर्फ एक स्टैटिस्टिक की तरह है। लेकिन गॉगिंस सिर्फ आंकड़ा बनकर नहीं रह गया। वो साबित करना चाहता था कि इंसान का जन्म उसकी तकदीर तय नहीं करता। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, इंसान अगर ठान ले तो वो उस बॉक्स से बाहर निकल सकता है जिसमें समाज उसे कैद कर देता है। बचपन में उसके पिता ट्रनीस गॉगिंस एक नाइट क्लब चलाते थे। पैसे थे, शान शौकत थी, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर सिर्फ दर्द और डर था। ट्रनीस का गुस्सा इतना जहरीला था कि वो अपनी पत्नी को
और यहां तक कि बच्चों को भी बेरहमी से मारता था। डेविड की मां जैकी हमेशा सहती रही, लेकिन एक मां कब तक सह सकती है? आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों को लेकर उस जहरीले माहौल से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन बाहर आने का मतलब ये नहीं था कि जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि अब सामने था गरीबी, नस्ल भेद, रेसिज्म और संघर्ष का समंदर। स्कूल में गॉगिन्स को रोज ताने मिलते, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे जैसे लड़के जेल में ही मिलते हैं, स्टैटिस्टिक बनोगे, बस और कुछ नहीं। सोचिए, एक बच्चा जो हर दिन इंसल्ट झेलता है, हर दिन सुनता है कि वो नाकामयाब है, उसके अंदर कैसा तूफान चलता होगा। लेकिन यहीं से गॉगिन्स की असली जर्नी शुरू हुई, क्योंकि उसने ठान लिया, मैं स्टैटिस्टिक नहीं बनूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, स्टैटिस्टिक बनने का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है कि अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से है, ब्रोकन होम से है, एब्यूजिव फादर के साथ बड़ा हुआ है, तो उसके नशे में पड़ने, पढ़ाई छोड़ने या अपराध की दुनिया में जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी सिस्टम पहले से ही आपको प्रेडिक्ट कर देता है, आपके ऑप्शंस पहले से ही लिमिट कर देता है। लेकिन गॉगिन्स ने यही बिलीफ तोड़ा। उसने सोसाइटी को दिखाया कि हम अपने हालातों से परिभाषित नहीं होते। उसने दिखाया कि इंसान जब अपने पेन को फ्यूल बना ले, तो वही दर्द उसकी ताकत में बदल जाता है। क्योंकि आंकड़े कभी ये मेजर नहीं कर सकते कि आपके अंदर की जिद कितनी गहरी है। स्टैटिस्टिकल चार्ट ये नहीं बता सकता कि आपके सपनों की आग कितनी तेज है। और सिस्टम ये कभी नहीं समझ सकता कि एक ऑर्डिनरी इंसान अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर से इतिहास बदल सकता है। डेविड गॉगिन्स का मैसेज साफ है, तुम्हें किसी बॉक्स में फिट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कहानी तुम खुद लिख सकते हो। वो कहता है कि हमें सोसाइटी के बनाए हुए एवरेज एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तुम खुद को सिर्फ एक आंकड़ा समझते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। सोचो, कितनी बार तुमने ये सुना है कि तुम्हारे जैसे लोग ये नहीं कर सकते? कितनी बार सोसाइटी ने तुम्हें लिमिट किया है? कितनी बार तुम्हें खुद अपने हालात देखकर लगा कि हाँ, शायद ये सच है, शायद मैं भी बस एवरेज हूं। लेकिन सच ये है, तुम्हें एवरेज बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आंकड़ा बनने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। गॉगिन्स ने यही किया। उसने अपने बचपन के दर्द को फ्यूल बनाया। उसने अपनी ब्रोकन फैमिली को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि उसे रीजन बनाया। उसने हर बार सोसाइटी की दी हुई लेबल को तोड़ा। और यही पहला सबक है इस किताब का, मोर देन जस्ट अ स्टैटिस्टिक। यह हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी टफ क्यों न हो, तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस है। या तो तुम सिस्टम के बनाए हुए बॉक्स में कैद हो जाओ, या फिर उस बॉक्स को तोड़कर अपनी नई आइडेंटिटी बना लो। तो आज सवाल तुमसे है, क्या तुम अपनी जिंदगी को बस एक आंकड़ा बनने दोगे, या फिर गॉगिन्स की तरह सोसाइटी को साबित करोगे कि तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी? यही है शुरुआत, यही है पहला कदम। और आने वाले हिस्सों में हम देखेंगे कि गॉगिन्स ने कैसे अपने पेन को स्ट्रेंथ बनाया, अपनी लिमिट्स को तोड़ा और अपने अंदर का रियल बीस्ट बाहर निकाला। पार्ट 2, ब्रेकिंग सोल्स, ब्रेकिंग लिमिट्स, मतलब आत्मा को झकझोरना और अपनी सीमाओं को पार करना। सोचो जरा, एक ऐसा बच्चा जिसे लोग हरा हुआ मान चुके थे, जिसे लोग एक स्टैटिस्टिक, एक ऑर्डिनरी नंबर समझ चुके थे। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में सबसे पीछे, खुद की फैमिली में भी नजरअंदाज और सोसाइटी के लिए एक बोझ। लेकिन अंदर कहीं गहराई में उसके दिल में आग थी, एक चुपचाप जलती हुई आग। यही आग थी जिसने डेविड गॉगिन्स को बनाया। सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत जिसने लाखों जिंदगियों की सोच बदल डाली। ब्रेकिंग सोल्स, इसका असली मतलब क्या है? ब्रेकिंग सोल्स का मतलब है सिर्फ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को तोड़ना, अपने अंदर छिपे डर, बहाने और सीमाओं को चकनाचूर करना। गॉगिन्स कहता है,
जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं कर सकते, वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। पिक्चर दिस, नेवी सील का सबसे खतरनाक ट्रेनिंग हेल वीक। 6 दिन बिना नींद के, लगातार ठंडी बर्फीली पानी में, दिन रात भागना। शरीर टूटता है, दिमाग हार मानता है। हजारों लोग आते हैं इस ट्रेनिंग में, लेकिन ज्यादातर छोड़ देते हैं क्योंकि सोल टूट जाती है। लेकिन गॉगिंस, उसने ये ट्रेनिंग सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार पूरी की। सोचो जरा, 3 बार उस दर्द, उस ठंड, उस थकान को झेला। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था, अगर दूसरों की सोल टूट भी जाए तो भी उसकी सोल को कभी नहीं टूटने देना। अब सवाल है, ब्रेकिंग लिमिट्स का मतलब क्या है? लिमिट वो इमेजिनरी लाइन जो हम खुद खींच लेते हैं। मैं इतना ही दौड़ सकता हूं, मैं इतनी ही मेहनत कर सकता हूं, मेरी किस्मत यही तक है। लेकिन गॉगिंस कहता है, हम अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं, बाकी 60% डर और बहानों की कैद में बंद रहता है। मतलब, जब तुम सोचते हो कि अब बस, अब खत्म, असल में तुमने अपनी ताकत का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है, बाकी 60% अभी भी अंदर सो रहा है। एग्जाम्पल, एक बार गॉगिंस ने सिर्फ प्रूव करने के लिए कि माइंड कितना स्ट्रांग है, 24 घंटे में 100 मील दौड़ डाली, बिना ट्रेनिंग, बिना प्रैक्टिस। सोचो, 160 किलोमीटर, जहां ऑर्डिनरी इंसान 10 मील में गिर पड़ते हैं, वहां उसने अपने पैर से खून निकलने तक दौड़ लगाई। उसका शरीर चिल्ला रहा था, रुक जाओ, अब और नहीं। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, ब्रेकिंग सोल्स, ब्रेकिंग लिमिट्स, यही मेरा रास्ता है। क्या आपने कभी खुद को रोका है सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग ने कहा अब बस? सोचो, कितनी बार आप हार मान गए जबकि अंदर अभी और ताकत बची थी। गॉगिंस की फिलॉसफी साफ है, पेन इज टेम्पररी, लेकिन हार मान लेना परमानेंट। जिंदगी हमेशा हमें टेस्ट करती है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी खुद से। लेकिन अगर तुम अपने ही सोल को तोड़कर नया बनाना सीख जाओगे तो कोई लिमिट, कोई इंसान, कोई हालात तुम्हें नहीं रोक सकते। ब्रेकिंग सोल्स का मतलब है अपने डर को मारना। ब्रेकिंग लिमिट्स का मतलब है अपने दिमाग की कैद से आजाद होना। डेविड का बचपन आसान नहीं था। पिता के घर में हिंसा, मां की आंखों में दर्द, पॉवर्टी, रेसिज्म, ये सब उसे तोड़ सकते थे। लेकिन उसने इन्हीं जख्मों को फ्यूल बना लिया। उसने अपने दर्द से ताकत निकाली, उसने अपनी हार से जीत बनाई, उसने अपनी सोल को बार बार तोड़ा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हो गया। तो याद रखो, लाइफ तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हें दर्द देगी, तुम्हारी लिमिट दिखाएगी, लेकिन उस वक्त तुम ही तय करोगे, क्या तुम टूटकर ऑर्डिनरी बनोगे या टूटकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे। डेविड गॉगिंस ने कहा, डोंट स्टॉप व्हेन यूर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यूर डन। ब्रेकिंग सोल्स, ब्रेकिंग लिमिट्स, यही है वो माइंडसेट जो एक ऑर्डिनरी इंसान को लेजेंड बना देता है। पार्ट 3, दी आर्मोर्ड माइंडसेट। मतलब, ऐसी सोच जो हर दर्द, हर मुश्किल, हर नफरत और हर असफलता से खुद को बचा ले और भी मजबूत बन जाए। सोचो जरा, जिंदगी एक युद्ध है, हर दिन एक नई जंग, कभी हालात से, कभी लोगों से और सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही दिमाग से। अब सवाल यह है कि इस जंग में जीतता कौन है? वो जो ताकतवर शरीर रखता है, वो जिसके पास पैसे, रिश्ते या रिसोर्सेज हैं? नहीं, इस जंग में जीतता है सिर्फ वही इंसान जिसने अपने दिमाग पर कवच चढ़ा लिया हो। एक आर्मोर्ड माइंडसेट, यानी ऐसा मन जो किसी भी दर्द, किसी भी नफरत, किसी भी असफलता को एब्जॉर्ब कर सके और फिर भी टूटे नहीं। डेविड गॉगिंस की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। उसने अपने बचपन में दर्द देखा, मार खाई, डर झेला। उसका पिता हर दिन उसे तोड़ता था, उसकी मां ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अंदर का बच्चा हर रोज मरता था। स्कूल में रंग के कारण उसे इंसल्ट किया गया,
पढ़ाई में पीछे रहने पर टीचर्स ने उसे हारा हुआ समझा। कोई भी होता तो शायद हमेशा के लिए टूट जाता। लेकिन गॉगिंस ने क्या किया? उसने अपने दिमाग को आर्मोर करना शुरू किया। उसने अपने मन को ट्रेनिंग दी कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, मैं हार मानने वाला नहीं। दोस्तों, ध्यान से सुनो, शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर दिमाग कमजोर है तो इंसान चूर चूर हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में कवच है तो चाहे शरीर घायल हो, हालात जहरीले हो, लोग गालियां दे, जिंदगी हर रास्ता बंद कर दे, तभी इंसान लड़ सकता है। गॉगिंस हर बार खुद से यही कहता, मैं टूटूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने मन को इस कदर मजबूत करूंगा कि दर्द भी मेरे सामने झुक जाए। लेकिन सवाल उठता है, ये आर्मोर्ड माइंडसेट बनता कैसे है? क्या ये अचानक आ जाता है? क्या ये किसी किताब से मिल जाता है? नहीं, ये माइंडसेट बनता है हर असफलता को फेस करने से। ये बनता है तब जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हो, जब आप वो काम करते हो जो आपके अंदर की कमजोरी को सबसे ज्यादा जलाता है। गॉगिंस हर दिन इंटेंशनली डिस्कंफर्ट में गया, कभी 100 मील भागा, कभी दर्द में पुशअप्स करता रहा, कभी नेवी सील ट्रेनिंग में ठंडे पानी में घंटों पड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था शरीर तो चिल्लाएगा लेकिन दिमाग को आर्मोर चाहिए। याद रखो, आर्मोर्ड माइंडसेट का मतलब है अपनी आइडेंटिटी बदल देना। लोग कहते हैं मैं थक गया, लेकिन आर्मोर्ड माइंड कहता है थकान मेरे शरीर की है, मेरी आत्मा की नहीं। लोग कहते हैं मैं हार गया, लेकिन आर्मोर्ड माइंड कहता है हारना तो एक इल्यूजन है, असली जीत है दोबारा खड़े होना। लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, लेकिन आर्मोर्ड माइंड कहता है इम्पॉसिबल सिर्फ शब्द है, सच नहीं। एक चीज समझो, जब तुम्हारा मन आर्मोर में बदल जाता है तब इंसल्ट तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और यही गॉगिंस का असली हथियार था। उसका आर्मोर्ड माइंड उसे बार बार उठने देता। जब डॉक्टर्स ने कहा तुम नेवी सील नहीं बन सकते, उसने प्रूव किया कि वो बन सकता है। जब लोग बोले तुम्हारा शरीर टूट चुका है, उसने कहा शरीर टूटा है, लेकिन मन अभी भी खड़ा है। जब दुनिया बोली ये पागल है, उसने कहा लेकिन यही पागलपन मेरी ताकत है। अब आप खुद से सवाल पूछो, क्या आपका मन आर्मोर है या फ्रेजाइल ग्लास? क्या आप छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हो? क्या किसी के शब्द आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं? क्या छोटी सी असफलता आपको खुद से नफरत करवा देती है? अगर हाँ, तो याद रखो, आपको भी एक आर्मोर्ड माइंडसेट चाहिए। और इसे पाने का रास्ता क्या है? 1, हर दिन डिस्कंफर्ट चुनो, आसान रास्ता मत चुनो। कोल्ड शावर लो, वर्कआउट करो, मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करो। 2, दर्द को सहना सीखो, जब थको थोड़ा और दौड़ो, जब लगे नहीं हो पाएगा बस एक स्टेप और बढ़ो। 3, नेगेटिविटी को शील्ड करो, लोग कुछ भी कहें उसे अपने अंदर मत बसाओ। 4, खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट रहो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। याद रखो, आर्मोर्ड माइंडसेट कोई लक्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। ये वो ताकत है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। डेविड गॉगिंस ऑर्डिनरी इंसान था। वो भी डरता था, रोता था, भागता था, लेकिन उसके आर्मोर ने उसे मशीन बना दिया। और यही आर्मोर आज आपको भी बनाना है, क्योंकि जिंदगी आपको रोज परखेगी, कभी चोट से, कभी लॉस से, कभी लोगों की नफरत से। लेकिन आर्मोर्ड माइंड कहेगा आ जाओ जिंदगी, मैं तैयार हूं। तुम्हारे हर वार को मैं सह लूंगा और हर चोट के बाद मैं और मजबूत उठूंगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं है जो मसल से आती है, सबसे बड़ी ताकत है एक आर्मोर्ड माइंडसेट। और जब आपके पास ये कवच है, तब ना हालात आपको रोक सकते हैं, ना लोग, ना किस्मत, क्योंकि आप सिर्फ जीते नहीं, आप अजय बन जाते हो। पार्ट 4, द वेपन बियॉन्ड टैलेंट। मतलब ये कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता,
असली जीत उस ताकत से मिलती है जो मेहनत, अनुशासन और अटूट जज्बे से आती है। सोचो जरा, एक बैटलफील्ड है, सामने खड़े हैं वो लोग जिनके पास टैलेंट है, नेचुरल गिफ्ट है, वो सब कुछ जिनको बिना मेहनत के मिल गया। और दूसरी तरफ खड़ा है एक इंसान जिसके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन उसके पास है एक हथियार, ऐसा हथियार जो टैलेंट को भी मात देता है। वो हथियार है उसकी रिलेंटलेस मेहनत, उसका पागलपन भरा डेडिकेशन और उसका कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड। दोस्तों, द वेपन बियॉन्ड टैलेंट हमें यही सिखाता है कि दुनिया सिर्फ टैलेंट वालों की नहीं है। हां, टैलेंट एक फायदा है, लेकिन टैलेंट बिना मेहनत, बिना मेंटल टफनेस के एक बेकार गिफ्ट बन जाता है। और यही बात डेविड गॉगिंस की जिंदगी सबसे लाउड तरीके से हमें बताती है। डेविड गॉगिंस कभी दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान नहीं था। वो जन्म से कोई सुपर एथलीट नहीं था, नहीं उसका दिमाग कोई जीनियस लेवल का था। असलियत ये थी कि बचपन में उसे लोग कमजोर, डरा हुआ और डरपोक कहते थे, लेकिन उसने एक चीज को हथियार बना लिया, उसका माइंडसेट। और जब एक आदमी अपने दिमाग को हथियार बना लेता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, हम सबने ये सुना है, टैलेंट विंस गेम्स, लेकिन सच्चाई यह है कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत में तुम्हें बढ़त देता है। असली खेल जीतता है वो जो ग्राइंड करने के लिए तैयार हो। डेविड गॉगिंस नेवी सील बना, अल्ट्रामैराथन्स दौड़ा, 24 घंटे में 100 मील क्रॉस किए। ये सब उसने टैलेंट से नहीं किया, ये सब उसने किया अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से। वो हथियार जो टैलेंट से कहीं बड़ा है। जब तुम्हारे मसल्स जवाब दे देते हैं, जब तुम्हारी सांसें टूटने लगती है, जब दिमाग कहता है बस अब और नहीं, वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। वहीं से निकलता है वो हथियार जो टैलेंट वालों के पास नहीं होता, एक आर्मोर्ड माइंडसेट, ब्रेकिंग द इल्यूजन। सोसाइटी हमें यह सिखाती है, अगर तुम गिफ्टेड नहीं हो तो तुम हार जाओगे, लेकिन गॉगिंस ने इस इल्यूजन को तोड़ा। उसने दुनिया को दिखाया कि डिसिप्लिन, सफरिंग और कंसिस्टेंसी ये किसी भी नेचुरल गिफ्ट से ज्यादा ताकतवर है। इमेजिन करो, कोई इंसान जिसने कभी स्विम नहीं किया, उसे नेवी सील ट्रेनिंग में डाल दो। कोई इंसान जो बचपन से मोटा था, एस्थमा का मरीज था और दौड़ते ही हांफ जाता था, वो आज आयरनमैन रेसेस दौड़ रहा है। ये सब टैलेंट नहीं है, ये है वेपन बियॉन्ड टैलेंट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी टैलेंटेड इंसान को देखा और खुद को छोटा समझा? कितनी बार तुमने सोचा काश मेरे पास उसका गिफ्ट होता? लेकिन सच ये है, तुम जो सोचते हो कमी है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। क्योंकि टैलेंट तुम्हें लेजी बना सकता है, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है। द वेपन डिफाइंड। तो आखिर ये हथियार है क्या? ये है तुम्हारी रेजिलियंस, ये है तुम्हारी पेन सहने की क्षमता, ये है डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। टैलेंट वालों के पास शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट से कभी लॉन्ग टर्म जीत नहीं मिलती। गॉगिंस ने अपनी जिंदगी को एग्जाम्पल बना दिया। पेन को उसने दोस्त बना लिया, स्ट्रगल को उसने टीचर बना लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ी और पुश करो, अगर तुम टैलेंट का इंतजार करना छोड़ दो और अपने माइंडसेट को हथियार बना लो, तो तुम्हें कौन रोक पाएगा? कोई नहीं। क्योंकि जब टैलेंट सो रहा होगा, तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे। जब टैलेंट हार मान चुका होगा, तुम खड़े रहोगे। और जब टैलेंट खत्म हो जाएगा, तब भी तुम लड़ रहे होगे। यही है असली वेपन बियॉन्ड टैलेंट। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा फील्ड है जहां तुम खुद को टैलेंट की कमी की वजह से पीछे समझते हो? क्या वो पढ़ाई है, या कोई खेल, या तुम्हारा करियर? कमेंट्स में लिखो टैलेंट नॉट नीडेड, ताकि तुम्हें खुद याद रहे कि तुम्हें जीतने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए सिर्फ एक हथियार, तुम्हारा आर्मोर्ड माइंडसेट। डेविड गॉगिंस हमें यही सिखाता है, जिंदगी में जीतने के लिए गिफ्टेड होना जरूरी नहीं, जरूरी है खुद को हर दिन तोड़ना, खुद को हर दिन नया बनाना और हर दिन अपनी सीमाओं से आगे निकलना।
याद रखो, टैलेंट एक शुरुआत है, लेकिन एंड तक पहुंचने के लिए सिर्फ वही हथियार काम आता है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। द वेपन बियॉन्ड टैलेंट। और ये हथियार तुम्हारे पास भी है। तो दोस्तों, यही थी इस जर्नी का चौथा हिस्सा। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असली ताकत, असली दर्द और असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। अगर आप चाहते हो कि हम अगले हिस्से में और गहराई से उतरें, तो अभी कमेंट करो बियॉन्ड लिमिट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला हिस्सा तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा। पार्ट 5, अनकॉमन स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर, हार की अनोखी ताकत। जरा सोचो, अगर जिंदगी तुम्हें बार बार धक्का देकर गिरा दे, अगर हर सपना अधूरा रह जाए, अगर लोग तुम्हें बार बार नाकाम कहें, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भीड़ की तरह हार मान लोगे, या फिर उसी असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लोगे? दोस्तों, यही है अनकॉमन स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर। वो ताकत जो हर किसी को नहीं मिलती, वो ताकत जो सिर्फ असफलता के आग से तपकर ही जन्म लेती है। डेविड गॉगिंस की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी पूरी चाइल्डहुड हर दिन एक लड़ाई थी। पिता का जुल्म, रंगभेद की चोट, पढ़ाई में संघर्ष, शारीरिक कमजोरी, हर जगह सिर्फ रिजेक्शन और असफलता। लोग कहते थे, ये लड़का कभी कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में हंसी उड़ाई जाती थी। दोस्तों ने उसे फेलियर का नाम दिया। लेकिन आज वही डेविड गॉगिंस दुनिया का सबसे टफ एथलीट, नेवी सील और मोटिवेशनल आइकन है। अब सवाल यह है, ये कैसे हुआ? कैसे एक ब्रोकन बॉय बना अनस्टॉपेबल वॉरियर? दोस्तों, इसका जवाब है फेलियर। हाँ, वही असफलता जिससे हम सब डरते हैं। लेकिन गॉगिंस ने असफलता से भागा नहीं, उसने असफलता को अपनाया। हर हार को एक सबक बनाया, हर रिजेक्शन को फ्यूल बनाया। वो कहता है, फेलियर इज द बेस्ट टीचर। इट डजंट केयर अबाउट योर ईगो, बट इट मेक्स यू रियल। मतलब, असफलता तुम्हारे घमंड को तोड़ देती है। वो तुम्हें यह दिखाती है कि तुम कितने छोटे हो, लेकिन साथ ही वो तुम्हें यह भी सिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है। अब सोचो जरा, क्या तुम्हारी जिंदगी में असफलता आई है? कितनी बार तुम गिरे हो? कितनी बार रिजेक्ट हुए हो? कितनी बार सपने टूटे हैं? अगर तुम्हारे पास गिनने लायक असफलताएं हैं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास दुनिया को हिला देने वाली ताकत बनाने का मौका है। याद रखो, सफलता तुम्हें आराम देती है, लेकिन असफलता तुम्हें शेप करती है। गॉगिंस जब नेवी सील के लिए अप्लाई कर रहा था, तो पहली बार में वो फेल हुआ। वो स्विमिंग में डूब गया, दौड़ में हार गया, पुशअप्स में गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर गया, फिर फेल हुआ, फिर गया, फिर फेल हुआ। तीसरी बार में जाकर उसने नेवी सील ट्रेनिंग पास की, क्योंकि उसने हर असफलता से सीखा, उससे भागा नहीं। अब सोचो, अगर वो पहली बार की असफलता पर रुक जाता, तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन क्योंकि उसने असफलता को फ्यूल बनाया, वो आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन है। दोस्तों, हम सबको ये समझना होगा कि फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर इज फीडबैक। असफलता ये कहती है कि अभी कुछ बाकी है, अभी मेहनत अधूरी है, अभी तुम पूरा पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हो। और अगर तुम इस मैसेज को समझ जाओ, तो तुम्हारी हर असफलता तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम भी अपनी असफलता से भागते हो? क्या तुम उसे देखकर डिप्रेस्ड हो जाते हो, या फिर तुम रेडी हो उस असफलता को अपने वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए? कमेंट में लिखो, आई विल राइज फ्रॉम फेलियर, ताकि तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों इस जर्नी के लिए तैयार हो जाए। याद रखो, भीड़ हमेशा सक्सेस का जश्न मनाती है, लेकिन अनकॉमन लोग असफलता का भी जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही उनकी असली स्ट्रेंथ बनाएगी। एडिसन ने 1000 बार फेल किया, तभी बल्ब बना।
KFC के कर्नल सैंडर्स को 1000 से ज्यादा लोगों ने रिजेक्ट किया। तभी दुनिया को चिकन ब्रांड मिला और गॉगिंस को हर दिन ताना मिला, रिजेक्शन मिला। तभी वो वर्ल्ड्स टफेस्ट बना। तो दोस्तों, मैसेज साफ है, अगर तुम सिर्फ सक्सेस चाहते हो तो तुम कॉमन रहोगे, लेकिन अगर तुम फेलियर से लड़ना सीख गए तो तुम अनकॉमन बनोगे। आज से अपनी असफलता को दुश्मन मत समझो, उससे दोस्ती करो। हर हार को देखो और कहो, थैंक यू, तूने मुझे और स्ट्रांग बना दिया। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। तो दोस्तों, यही है गॉगिंस का सबसे बड़ा सबक कि अनकॉमन स्ट्रेंथ ऑफ फेलियर ही तुम्हें वो इंसान बनाती है जो कोई और कभी नहीं बन सकता। अगर आपको ये मैसेज दिल तक पहुंचा है तो इस वीडियो को शेयर करो और इस चैनल बुक्स कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, यहां हम उन्हें जीते हैं। पार्ट 6, व्हाट इफ, मतलब क्या हो अगर डर की जगह हिम्मत चुन लो। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी हो जाए जैसी आपने अपने सपनों में देखी थी। अगर आपकी मेहनत, आपका दर्द, आपकी हर स्ट्रगल आपको उस इंसान में बदल दे जिसे देखकर दुनिया चौंक जाए। लेकिन सवाल है, क्या आप कभी उस व्हाट इफ को जीने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, यह है हमारी सीरीज का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। व्हाट इफ, क्या हो अगर? यही दो शब्द वो चाबी है जो आपको आपके सबसे बड़े डर, सबसे बड़े बहाने और सबसे बड़ी सीमाओं से बाहर निकाल सकते हैं। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में भी यही सवाल बार बार आया। बचपन में जब उसके घर की दीवारें चीखों से भर जाती थी, जब उसके पापा का अत्याचार उसे तोड़ देता था, जब मां की आंखों में आंसू और मजबूरी होती थी, तब भी उसके अंदर कहीं एक आवाज थी, व्हाट इफ मैं इन सबसे ऊपर उठ जाऊं? व्हाट इफ मैं वो इंसान बनूं जो कोई सोच भी न सके? इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा गरीबी और डर में पला, स्कूल में सबसे कमजोर, पढ़ाई में सबसे पीछे, और शरीर इतना टूटा कि डॉक्टर कहते थे ये लड़का कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी बच्चे ने खुद से पूछा, व्हाट इफ आई ट्राई, व्हाट इफ आई डोंट क्विट? और वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। अब आपसे सवाल करता हूं, सोचो, अगर तुम हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करो तो? अगर तुम अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करो तो? अगर तुम वो इंसान बन सको जिसे देखकर लोग कहें ये तो नामुमकिन था। गॉगिंस ने खुद को तोड़ा, बनाया, फिर से तोड़ा और फिर से बनाया। नेवी सील्स की ट्रेनिंग, जो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है, उसने 3 बार दी। 3 बार। दोस्तों, कोई और होता तो पहली बार के बाद हमेशा के लिए हार मान लेता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल गूंजता, व्हाट इफ मैं ये कर सकता हूं? व्हाट इफ मैं हार न मानूं? दोस्तों, व्हाट इफ सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारी सोच को तोड़ने वाला हथियार है। ये हमें बहानों से आजाद करता है, ये हमें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक ले जाता है। ये हमें बताता है कि हमारी सीमा वही खत्म होती है जहां हमारी कोशिश रुक जाती है। अब सोचो, व्हाट इफ आप आज से 1% बेटर बनना शुरू करें? व्हाट इफ आप अपने डर से भागने की बजाय उस पर चल पड़े? व्हाट इफ आप अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बना दें? ऑडियंस से एंगेजमेंट लाइन। दोस्तों, सोचो जरा, अगर आप हार न मानो तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका जवाब किसी और को भी इंस्पायर कर सकता है। गॉगिंस हमेशा कहते थे, जब तुम थक जाओ, जब लगे कि अब और नहीं कर सकते, तो याद रखना, तुमने सिर्फ 40% ही दिया है। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% बाकी है, और वही 60% आपकी असली ताकत है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस ताकत को जगाने की हिम्मत रखते हो? अब मैं आपसे एक दिल छू लेने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपकी जिंदगी का आखिरी दिन आएगा और आप अपने सफर को पीछे मुड़कर देखोगे, तो क्या आप संतुष्ट होगे, या फिर आपके दिल में यह दर्द होगा कि काश मैंने कोशिश की होती,
काश मैं हार न मानता, काश मैं अपने सपनों को जीता। याद रखो दोस्तों, रिग्रेट सबसे बड़ा दर्द है और व्हाट इफ उस रिग्रेट को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार। इसलिए आज अभी से अपने आप से वादा करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे लोग कितना भी हंसे, चाहे हालात कितने भी टूटे हुए क्यों न हो, तुम अपने व्हाट इफ को जियोगे। बिकॉज व्हाट इफ तुम ही वो इंसान हो जो दुनिया बदल सकता है। व्हाट इफ तुम्हारे सपने ही लाखों लोगों को प्रेरणा देंगे। व्हाट इफ तुम्हारी जिंदगी ही आने वाली पीढ़ियों को उम्मीद देगी। सोचो, आज अगर तुम खुद से ये वादा करो कि अब पीछे नहीं हटोगे, अब डर के आगे झुकोगे नहीं, तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारा जवाब किसी और की ताकत बन सकता है। और दोस्तों, यही था कांट हर्ट मी का आखिरी संदेश। एक किताब, लेकिन असल में जिंदगी का नक्शा। डेविड गॉगिंस ने हमें सिखाया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में छिपी होती है। और अगर आप अपने दिमाग को हरा दो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। दोस्तों, ये था हमारी सीरीज का आखिरी पार्ट। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो चैनल बुक्स कहानी को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में लिखो व्हाट इफ मैं हार न मानूं, क्योंकि याद रखो, आपकी जिंदगी, आपकी ताकत और आपका सपना सब कुछ बदल सकता है अगर आप सिर्फ एक सवाल से शुरू करें। व्हाट इफ अब बारी आपकी है। अब आपकी जिंदगी का जवाब सिर्फ एक सवाल पर टिका है। व्हाट इफ